चलिए जी, आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला हो रखा है। बाकी सामने पहाड़ी के ऊपर से सूर्य उदय होने वाले हैं और सूर्य उदय की जो पहली किरण है हमारे मंदिर पर पड़ेगी। थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएंगे और ठीक हिमालय की बात की जाए तो वहाँ भी भाई सूर्य उदय हो चुके हैं। तो आज दादी की तैयारी है उत्तरकाशी जाने की। तो दादी ताई के साथ उत्तरकाशी जा रही है। 1 महीना लगभग हमारे साथ रही। मैं तो ज़्यादा नहीं रह पाया, मैं तो दिल्ली जा रहा था, लेकिन जितना भी रहा। हे दादी, हाय, आराम से रहना। तो चलिए जी, फाइनली ताई जी की और दादी जी की तैयारी हो गई है उत्तरकाशी जाने की। चलो ठीक था, आराम जाओ है। चलिए जी, फाइनली दादी भी आज उत्तरकाशी चली गई है। बाकी ठंडा काफी हो रहा है भाई, क्योंकि अभी तक भी हमारे गांव में धूप नहीं आई। धूप आने के लिए अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। तो तब तक क्या कर सकते हैं, रजाई में लेट सकते हैं। बाकी पिताजी तो जा रहे हैं दादी को छोड़ने ऊपर तक, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो दादी ने बोला तू आराम कर ले। बाकी जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो उसके बाद दादी को मिलने उत्तरकाशी जाऊंगा। और दादी के जाने के बाद अनिता भी उदास हो रही है ना, दादी को देखेगा वहाँ पे कौन सहेगा। बात सही भाई, अब इसको भी उदास लगी क्योंकि दादी साथ ठीक ठाक घुल गई थी। तो चले जी, समय 9:15 बज गए और आखिरकार हमारे गांव में धूप आ गई है। और धूप आने के बाद हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से है अभी। तो अनीता चले गई स्कूल। 9:15 बज गए और बाकी मिस्त्री लोग भी काम पर आ गए हैं। आज बज जाएगी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मिस्त्री लोग तो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली जो मिस्त्री लोगों के जो ठेकेदार है, जिसके पास की इस काम का ठेका दे रखा है, वो अभी तक नहीं आया है। तो जो ठेकेदार भाई, उनके टाइम को कोई फिक्स नहीं, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, जो मन मर्जी वही करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन बापे, कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी थोड़ी मॉर्निंग वॉक करके आया। अच्छा, और तुम्हारी दादी जी को जो है छोड़ के आ गए? गाड़ी पे बिठा के आया हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मन जो है आज बड़ा उदास था। सही बात सही बात सही बात। तुम्हारी दादी के जाने में हाँ जी हाँ जी, आज मन थोड़ी बिरहा में डूबा। बिल्कुल 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 सही बात है। कभी भरा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल आज खाली हो गया है। सही बात सही बात फिर कल हम भी चले जाएंगे, सही बात और खाली हो जाएगा, सही बात है ना। पिताजी दादी को छोड़ने सड़क तक जा रखे थे और बाकी पिताजी ने साथ में जो इस काम का ठेकेदार है इसको पकड़ के भी ला दिया है भाई को। ये टाइम पे नहीं आते हैं। हाँ जी ठेकेदार जी, क्यों नहीं आते हो टाइम पे? क्या बात है, सिस्टम के खिलाफ क्यों हो रहे हो? 9 बजे तो तुम्हारे मिस्त्री आ रहे हैं। तुम्हारे मिस्त्री चिल रहे हैं तुमको देख के यार। कैसा ठेकेदार पकड़ा बोला हमने। निपटा दो इसको जल्दी है। सारे मिस्त्री ठेकेदार को देख के डर रहे हैं यार, क्या होगा। हम पहले आ रहे हैं लेकिन ठेकेदार बाद में आ रहा है, जबकि जो फर्ज बनता है कि ठेकेदार को पहले आना चाहिए, क्योंकि उसने उस काम का ठेका पकड़ रखा है। लेकिन नहीं, ठेकेदार बेफिक्र है। तो चलिए जी, मिस्त्री लोगों की थोड़ा गली को प्यास लग गई तो इनके लिए चाय बनाई जाएगी। और चाय बनाने की जिम्मेदारी आज लली की है। सुबह सुबह आ गए यहाँ दूध लेने। चल जल्दी चाय बना। ना ना ना, चाय बना, ऐसे नहीं मिलता दूध, चल। क्योंकि कई बार ये बोलती रहती है मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है। तो अपना घर है तो सुनना भी पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं होता कि अपने घर में बार बार प्यार मिलता है, कई बार डांट मिलती है। और यहाँ ऐसे नहीं मिलती, यहाँ ऑन कैमरा मिलती है डांट, याद रखना, ठीक है। चलो चाय बनाई जाए सबके लिए। तो देखिए जी, दादी के जाने के बाद ये जो चरपाई थोड़ा सोना सुनो तो लग रही है, क्योंकि दादी ने यहीं पे बैठा रहना था। और बाकी भाई मिस्त्री लोग भी लगे हैं जल्दी जल्दी फुर्ती फुर्ती में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में ये दीवार खड़ी हो जाए, उसके बाद और काम होता रहेगा। तो आज हम ठेकेदार जी से पूछते हैं। हाँ जी ठेकेदार जी, हो जाएगा काम कंप्लीट है? पर टाइम पर आओ तभी होगा, नहीं तो ऐसे में तो तब है लगे हुए हम। अंधी नगरी चौपट राजा टके शेर खाजी टके शेर भाजे, ये ना हो कहीं है। हाँ, आज तक पढ़ाई था हमने, कहीं रियल में देखे नाम। वैसे तो कुछ दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे गांव में, लेकिन आज सीमेंट का काम है तो आज पानी जरूरी है। लेकिन चलिए, ये है कि हमने 2 टंकी ऑलरेडी भरी हुई है, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत आ गया था। और बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इतना इंतजार करते हैं और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली हो। और आज मुझे काफी खुशी मिल रही है कि ठेकेदार लगा आज स्पीड में काम करने पे, नहीं तो ठेकेदार ने बहुत बदनामी करवा दी थी यहाँ। तो हो क्या रहा था कि 9 बजे का टाइम था तो ठेकेदार 10-11 बजे आराम से, सारे मिस्त्री डिप्रेशन में आ गए थे। हाय 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 हाय, आज कहाँ, आज मिस्त्री के बदले आप भी क्या ले जा रहे हैं? तो आज हमारी भाभी जी भी लेबर बनी हुई है। चलो बहुत बहुत बधाई लेबर बनने के लिए। ये काम भी बहुत मुश्किल भरा होता है और आपने इस काम में महारत हासिल कर ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो भाई। पद नहीं मिला कुछ। पद मिलेगा 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 मिलेगा, पहले काम दिखाओ अपना, सगोर भी होना चाहिए पहले, है? बेलचा उठाने से नहीं होता कोई लेबर। तो मेरा ब्लॉग जैसे ही पब्लिक हो वैसे पिताजी ने ब्लॉग शुरू कर दिया। बापे कैसा लग रहा ब्लॉग? बहुत अच्छा। और किसी ने कमेंट किया था कि बापे की दाढ़ी बल सफेद हो गई, उसमें बल कलर कराओ। तो पिताजी एडवांस है, पिताजी ने कल ही उसमें डाई करवा दिया है।
और थोड़ा छोटी भी करवा दिए। छोटे एकदम चलो 0 पे लिया। 0 पे ला दिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हीरो से 0। चलो ठीक है ठीक है, ये तो दुनिया का हुआ है। सही बात है, सही बिल्कुल दस्तूर है, सही बात है। हीरो बनते हैं तो कभी 0, कभी ऊपर कभी नीचे, अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे, क्यों? चलो बढ़िया बढ़िया, है ना। सही बात है। वो कहते हैं ना कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। अरे वाह, है ना। ये भी सही है। देखा आपने, ऐसी बात नहीं है, हीरो से 0 नहीं, 0 से हीरो बनने में पिताजी नंबर 1। तो चलिए जी, दूसरों को घर का अपना घर बताने वाली ललिता ने आखिरकार चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कामिली लड़की है ऑफ कैमरा। तो देखिए जी, आज मेरे पास कंटेंट कुछ नहीं, तो आज ठेकेदार को लपेटे में लेते हैं थोड़ा। आज ठेकेदार को देखो आप, किसी को भी काम करवाना हो तो ठेकेदार यहाँ अवेलेबल है। काम कराने की गारंटी, लेकिन कब तक होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो चलिए जी, काम के साथ साथ हंसी मजाक भी होता रहे तो काम में भी आनंद आता है और समय भी जल्दी व्यतीत हो जाता है। तो सारे गांव की फेरी लगाकर शेरू भी आ गया भाई घर। शाबाश, आइए 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 आइए, बैठ जाइए, जाइए बैठ जाइए। तो मिस्त्री लोगों ने चाय तो पी ली, लेकिन चाय से थक नहीं उतरा, तो अब बीड़ी की सोड़ मारी जा रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिस्त्री, सही है सही है सही है सही है। चलिए जी, अब इसमें गट्टा बिछाया जा रहा है और इसके ऊपर होगी पत्थर की चिनाई। ठेकेदार जी लगे हो काम पे? चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी, फाइनली चाय बनाने के बाद लल्ली अपने घर भाग गए, उस मतलब चली गई है। और आज लल्ली के माता पिता भी चले गए नीचे ने, अकेले आज ने। चल ढंग से रहना है। हाँ इधर आ जा तू, हाँ चल ठीक है ठीक है। तो लल्ली आई थी एक्चुअली दूध के लिए, तो उसी बहाने हमने इसको बोला थोड़ा चाय बना दे, क्योंकि अनिता स्कूल जा रही है। चल ठीक है फिर, ठीक है। और खाना बनाने की तैयारी भी हो गई और बाकी पिताजी प्याज काट रहे हैं अभी यहाँ पर। और बाकी गौशाला की बात की जाए तो भाई बिंदु लगा है वहाँ अपने गर्दन को खुजलाने पे, और मधुली आराम से धूप सेक रही है। और बाकी खेतों की बात की जाए तो जो फसल बो रही थी, तो हल्की हल्की हरियाली भी छाने लग गई है अब खेतों में। कल तक जो प्याज टमाटर काटने का काम था वो दादी जी किया करते थे, और आज डिपार्टमेंट पिताजी के हवाले कर दिया है। बाकी माँ यहाँ पर राई की सब्जी को छान रही है और गट्ठी बना के दे रही है, और वहाँ पर पिताजी राई की सब्जी की गट्ठी को काट रहे हैं आराम से। और आज जो खाने में राई की सब्जी है भाई, काफी पौष्टिक भरी सब्जी है और काफी स्वादिष्ट सब्जी होती है। तो बच्चे अभी घर आ रहे थे काम से, फिर स्कूल जा रहे हैं। तो माँ जी चले गए हैं पनियारा पानी लेने के लिए, और बाकी माँ जी के साथ शेरू भी चले गए आगे आगे। तो चलिए जी, फाइनली माँ जी ने भी पनियारा से पानी ला दिया है। तो चलिए जी, समय 12:13 हो रहा है और खाना बना के माँ ने तैयार कर दिया, तो थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। और पिताजी बैठ गए यहाँ खाना खाने के लिए, और खाने में माँ ने बना रखी है हरी राई की सब्जी और कड़ी। तो अभी यहाँ पर दादी जी ने भी होना था खाना खाने के लिए, लेकिन आज दादी चले गए उत्तरकाशी, तो आज मैं और पिताजी अकेले कर रहे हैं आज खाना। और बाकी ये वाली चरवाई आज से सूनी सूनी है, 1 महीने तक इसके ऊपर दादी सोई, तो पिताजी बोल रहे हैं अब पिताजी सोएंगे इसके ऊपर है। चलो ठीक है ठीक है। और बाकी जो परसों हमने अनीता का हैप्पी बर्थडे मनाया, तो अनीता ने बोला इसको हटाना नहीं, और साथ में गुब्बारा भी लगा रखा है, और हैप्पी बर्थडे का लोगो भी वहीं पे चिपका रखा है। चलिए जी, मैंने खाना खा लिया और बाकी पिताजी अभी खा रहे हैं खाना। और बाकी धूप की बात की जाए तो हमारे बरामदे से धूप लगभग चले गई है, तो अब इस चरपाई को हम यहाँ पे लाएंगे, तो थोड़ा देर यहाँ भी बैठे रहेंगे, क्योंकि लगभग 1.5-2 घंटे की धूप बची है अब। चलिए जी, दिन की 1:30 बज रही और मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ दवाई लेने। एक्चुअली कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी हो सकता है दिल्ली जाने में टाइम लगेगा, तो मैं तब तक के लिए पेन किलर ला रहा हूँ थोड़ा, तब तक लली यहाँ हंसती रहेगी। चल ठीक है। और बाकी पिताजी ने परसों मेरे लिए ट्रैक सूट लाया नया वाला, तो वो भी मैंने आज पहन लिया है। और बाकी भाभी जी ले जा रही हैं बजरी सड़क से, तो ये बजरी हमारे घर में जा रही है, क्योंकि दीवार का काम चल रहा है, तो उस वजह से वहाँ बजरी भी चाहिए। ऐसे अक्सर मैं बाइक से ही मार्केट जाया करता था, लेकिन अब ऐसे की कोशिश करने की पैदल चलने की, और साथ में पिताजी भी हैं, तो फिर मज़ा भी आ रहा है सफ़र करने में, क्यों पिताजी? बिल्कुल। और दोनों जा रहे हैं आज मार्केट, दोनों दोस्त हैं। और लगभग ट्रैक सूट पहन रखा सेम ने। चलिए, आज मार्केट वाले बोलेंगे भाई ये दोनों कहाँ चल रहे हैं, है ना? बिल्कुल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चलो ठीक है ना? चलो। बाकी देखिए जो कुत्ता कहाँ चढ़ा हुआ है पेट के बहाने, ये कबाड़ ले जाने वाली मालगाड़ी है, तो इस पे बैठ रखा आराम से, इसमें सारे मार्केट का कबाड़ा ले जाया जाता है। तो पेट के लिए इंसान हो या जानवर हो, हर किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में चहल पहल आज कम देखने को मिल रही है। ये भी हो सकता है जैसे सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद मार्केट में रौनक डबल हो जाएगी। बस प्रणाम। हेलो हेलो। ठीक है भाई साहब।
चलिए जी, दवाई भी ले ली और बाकी एक इंजेक्शन भी लगा बेन का, और बाकी कुछ घर का सामान है तो वो भी ले जा रहे हैं घर। बाकी हमारे घर में जो काम चल रहा है तो उसकी बजरी यहाँ सड़क के ऊपर है, तो ये भी कल गाड़ी के द्वारा लाई, तो इसको भाभी जी यहाँ से हमारे घर तक ले जा रहे हैं। तो भाभी जी सुबह से लगे इस बजरी को सारने पे, और लगभग इससे ज्यादा बजरी भाभी जी ने घर में ले जा दी है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि भाभी जी हाथ से ही खुद बजरी भर रहे हैं कट्टे में, कोई बेलचा का यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो सूर्यदेव ठीक सामने पहाड़ी के टॉप पे है अभी, और हमारे घर से तो लगभग अब धूप जाने वाली है। और बाकी यहाँ पर ताई जी अपने लिए शाम के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, मैंने सोचा कोई भाल हो, लेकिन बाद में पता चले तो भाभी जी हैं। चलो ठीक है भाभी जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बैठे रहो, धूप सेक रहे अभी आराम से। चलिए 2:11 हो रहा है और लगभग हमारे घर से धूप चली गई है। तो बापे कैसा लग रहा, धूप चली गई? बताओ क्या बोल सकते हो, कितना ठंडा लग रहा? ठंड अब तो धीरे धीरे जो है तापमान जो गिर रहा है। सही बात है भाई, सही बात, ठंड तो हो ही गया, ठंड हो गई, सही बात है। इसलिए तो ये टोपी जो है पहनी हुई है। सही बात है ना, ठंड जो है धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के पीछे ढल रहे हैं, तो सामने देखिए आसमान में अभी चंद्रमा भी दिखाई दे रही है, और सामने जो हिमालय है बिना बर्फ का अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। तो बाकी देखते हैं, डॉक्टर साहब ने 3 दिन की दवाई दे रखी है और एक इंजेक्शन भी लगाया आज, तो देखता हूँ कितना आराम मिलता है। अगर आराम मिलेगा तो 1-2 बार उनके पास और जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि तीसरे दिन जरूर आना, तो आराम होगा तो एक बार फिर जाऊंगा, अगर आराम नहीं होगा तो मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा। और सामने गौशाला में मधुली और बिंदु भी अब ठंड से ठिठुर रहे हैं, और अपना शेरू महाराज भी लगा है सोने पे। तो चलिए जी, अभी 3 बज रही है और बाकी हमारे घर से तो धूप चली गई है और ठंड का माहौल हो गया, तो अब मिस्त्री लोगों को थोड़ा चाय पिलाते हैं। लीजिए मिस्त्री साहब, चाय पीजिए, गर्मा गर्म चाय। तो देखिए जी, हम पहाड़ियों की शान होती है चाय, काम के साथ साथ चाय भी मिलती रहे तो काम करने में डबल मजा आता है। और भाभी जी ने आज खूब बजरी ला दी भाई ऊपर से, हैं भाभी जी सारी बजरी ला दी आज, हैं हमने सोचा आज नहीं आई, लेकिन भाभी जी ने वो 30 कट्टे थे, वो 30 ही कट्टे पूरे ला दिए आज सुबह से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई चाय पीने के बाद मिस्त्री पे एकदम फुर्ती आ गई है, इसीलिए चाय को बूस्टर डोज बोला जाता है। चाय पीने के बाद जो थके उतर जाता है, और जो भी लोग काम कर रहे हैं वो डबल काम करते हैं। और बाकी माँ जी लगी है दूसरे वाले घर में किला बनाने पे। तो परसों जो हमने आरो का पेड़ काटा, उसका जो तना है उससे किला बनाया जा रहा है। किला का मतलब जिसपे मधुली को संगल से बांधा जाएगा, क्योंकि आरो का पेड़ का जो किला होता है वो काफी मजबूत होता है। तो भाई स्कूल से विद्यार्थियों की छुट्टी भी हो गई है, शाबाश शाबाश। और बाकी अंदर आते ही मेरी नज़र जैसे ही चरपाई पे पड़ी, तो दादी की बिना ही चरपाई सूनी सूनी लग रही है। दादी ने वहाँ पर बैठा रहना था और साथ में टेलीविजन पे दबंग सीरियल देखना था, लेकिन क्या करे दादी उत्तरकाशी चली गई है, तो कुछ दिन में थोड़ा दादी के साथ रहने वाली आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी।